के साथ जमकर की थी मस्ती। वीडियो में बहन के घर में भजन गाते दिख रहे हैं सुशांत। 3 बहनों के साथ मनाया था अपना जन्मदिन। भांजे भांजी के साथ पंचकुला में मस्ती का वीडियो भी आया सामने। काफी खुश दिख रहे थे सुशांत। पंचकुला में 3-4 दिन में सुशांत ने बहनों के साथ बिताया था वक्त। क्रिकेट खेलने का भी सामने आया वीडियो। सड़क के रास्ते पंचकुला पहुंचे थे सुशांत। बॉलीवुड हीरो का गाड़ी चलाते हुए वीडियो भी आया सामने। सुशांत केस में जारी है ईडी की जांच। आज घर में काम करने वाले 3 कर्मचारियों से हुई पूछताछ। सुशांत केस में ईडी को मुंबई पुलिस से अब तक नहीं मिला अभिनेता का फोन। 4 बार चिट्ठी लिख चुकी है जांच एजेंसी। सुशांत के फोन को लेकर कटघरे में मुंबई पुलिस। बीजेपी नेता राम कदम ने लगाया सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। सुशांत केस में सीबीआई जांच की बॉलीवुड से लगातार बढ़ रही है मांग। वरुण धवन और परिणीति चोपड़ा ने लिखा सीबीआई फॉर एसएसआर। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाएंगी बहन श्वेता। दुनिया भर के फैंस से प्रार्थना सभा में शामिल होने की अपील। मुंबई पुलिस के बचाव में खुलकर सामने आई शिवसेना। संजय राउत बोले परिवार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, मुंबई पुलिस पर करें भरोसा। मुंबई पुलिस के ऊपर विश्वास रखो, इतना मैं कहता हूं। अगर मुंबई पुलिस से आपको लगता है कोई ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, तो आप सीबीआई का दरवाजा खटखटाए। राजस्थान की विधानसभा में अशोक गहलोत ने जीता विश्वास मत। ध्वनिमत से पारित हुआ प्रस्ताव। सदन की कार्यवाही अब 21 अगस्त तक के लिए स्थगित। विधानसभा कार्रवाई के दौरान पायलट को अलग कुर्सी लगाकर एकदम पीछे दी गई सीट। पूर्व डिप्टी सीएम ने जताई नाराजगी। फिर बोले मुझे सरहद पर मिली जगह। विधानसभा सत्र के पहले दिन सचिन और गहलोत गुट के बीच दिखी तल्खी। अलग अलग पहुंचे दोनों गुटों के विधायक। विधानसभा सत्र के दौरान गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप। बोले पुलिस को निजी काम के लिए कर रहे थे इस्तेमाल। गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने बीजेपी को दी अकबर की उपमा। कहा मेवाड़ में हारा था मुगल बादशाह। कांग्रेस में शामिल हुए 6 बीएसपी विधायकों के मामले में टली सुनवाई। सोमवार को फैसला सुना सकता हाईकोर्ट। कल 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा देश। लाल किले पर 7वीं बार झंडा फहराएंगे पीएम मोदी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के नाम जारी किया संदेश। कोरोना को बताया सबसे बड़ी चुनौती। राष्ट्रपति ने बिना नाम लिए चीन को दिया सख्त संदेश। कहा माकूल जवाब देने में सक्षम है हिंदुस्तान। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों का ऐलान। शौर्य चक्र से सम्मानित होंगे 5 जांबाज। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर देश के दुश्मनों को राजनाथ का सख्त संदेश। कहा 1 इंच जमीन पर कब्जे का दुस्साहस किया तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। राजधानी दिल्ली के चारों तरफ सुरक्षा के पक्के इंतजाम। जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर अटारी बॉर्डर पर शानदार कार्यक्रम। बीटिंग रिट्रीट देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लखनऊ में जश्न आजादी की जोरदार तैयारी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। सुरक्षा एजेंसियों ने किया फ्लैग मार्च। कोलकाता में आजादी की सालगिरह पर एक बेकरी कंपनी की अनूठी पहल। तिरंगा केक और पेस्ट्री से लुभाए लोगों का मन। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में झड़प पर पहली बार आईटीबीपी का बयान। कहा चीन के सैकड़ों सिपाहियों को हमारे थोड़े से जवानों ने दी टक्कर। गृह मंत्री अमित शाह ने जीती कोरोना से जंग। नेगेटिव आई टेस्ट रिपोर्ट। कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। देश भर में जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 64,000 से ज्यादा बीमार। एक दिन में 1,000 लोगों की मौत। भारत में 24,61,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 48,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। कोरोना मरीजों की मृत्यु दर में गिरावट। 1.95% तक पहुंचा आंकड़ा। रिकवरी रेट बढ़कर 71%। महाराष्ट्र में 5,60,000 के करीब संक्रमितों की संख्या। अब तक 19,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में करीब 1200 लोग बीमार। कोरोना के अब तक 1,50,000 केस। पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज कामयाब। 81 लोगों को दी गई दवा की डोज। दिल्ली के एम्स में मौत से जूझ रही 12 साल की रेप पीड़ित बच्ची से मिलने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल का पुतला फूका। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पर लगाया गया रेप का आरोप। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को बनाया बिहार चुनाव का प्रभारी। भूपेंद्र यादव के साथ संभालेंगे जिम्मेदारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया राज्य का नया प्रतीक चिन्ह। कहा हमारी संस्कृति को रेखांकित करता नया प्रतीक।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहली बार होगा स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत फहराएंगे झंडा। कोलकाता में 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जगमगा एयरपोर्ट, पूरे परिसर में की गई शानदार लाइटिंग। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जामा मस्जिद पर मना आजादी का जश्न, आसपास रहने वाले लोगों ने गाया राष्ट्रगान। कश्मीर के नौगाम में पुलिस पार्टी पर जैश का आतंकी हमला, 2 पुलिस वाले शहीद जवानों को आखिरी सलामी। बेंगलुरु हिंसा में पुलिस का एक्शन, 60 लोगों की गिरफ्तारी के साथ 206 लोगों पर शिकंजा, कांग्रेस पार्षद का पति गिरफ्तार। बेंगलुरु हिंसा के खिलाफ कर्नाटक के कई शहरों में विरोध, हुबली में बीजेपी के SC/ST मोर्चे का हल्ला। वाराणसी में घर में घुसकर युवक की हत्या, लूटपाट के लिए वारदात को दिया अंजाम। कानपुर के महाराजपुर में 2 नवजात बच्चों की मौत पर हंगामा, सरकारी अस्पताल में लगाए गए टीके से जान जाने का आरोप। शाहजहांपुर में मंदिर में फंदे से लटका मिला पुजारी का शव, हत्या और आत्महत्या को लेकर सवालों में उलझी पुलिस। राजस्थान के अलवर में महिला की बेरहमी से हत्या, अलग अलग जगहों पर मिले लाश के टुकड़े, चेहरा पत्थरों से कुचला। जोधपुर में एक महिला ने बहनों और एक युवक के साथ मिलकर की पति की हत्या, शव को टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीर, नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक की चपेट में आई 2 कारें, 2 लोगों की मौत। बिहार के सासाराम में दुकानदारों का हंगामा, अवैध रूप से चल रही सब्जी मंडी हटाने गई पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। जयपुर में दिन भर की मूसलाधार बारिश से हाहाकार, गलियों में बहते दिखे इंसान, सड़क पर उतरा समंदर। जयपुर में बारिश और जल भराव के बीच बड़ा हादसा, पानी के तेज बहाव में पलटी बोलेरो, 1 बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। मूसलाधार बारिश के दौरान बह गई गली में खड़ी गाड़ियां, जिंदगी के लिए संघर्ष करते नजर आए जहां। जयपुर में स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा, बहते पानी में हाथ डालकर 2 लोगों को बचाया। सूरत में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से तापी नदी में उफान, बाढ़ में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूरत में भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल, शहर में कई जगह पर भरा पानी। वडोदरा में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी, तेजी से बढ़ रहा है विश्वामित्री नदी का पानी, लो लाइंग इलाकों में भरा पानी। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से हाहाकार, डैम के ओवरफ्लो करने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। गुजरात के पाटण में नदी के बहाव में फंस गया डंपर, स्थानीय लोगों की मदद से बची 7 लोगों की जान। गुजरात के नडियाड, खेड़ा और आनंद जिले में आफत की बारिश, भारी पानी भरने से तीनों शहर बेहाल, मुश्किल है अगले 48 घंटे। कुदरत के आगे बेबस हुआ बिहार, समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हाईघाट पुल पर बाढ़ की वजह से 24 जुलाई से बंद है रेल यातायात। सुकमा में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले, दर्जनों गांवों का संपर्क कटा। चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से 3 दिन से बंद है बद्रीनाथ हाईवे, जेसीबी के जरिए नाला पार कर रहे हैं लोग। केदार घाटी में बारिश से तबाही, जमीन धंसने से ढह गए घर, तमाम घरों में दरारें। गुप्त काशी में बारिश में बह गया केदारनाथ हाईवे का हिस्सा, डायवर्ट किया गया यात्रियों का रूट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बरसात, भूस्खलन के दौरान चट्टान के नीचे दबी 2 गाड़ियां, 1 ड्राइवर की मौत। अमरोहा में सड़कों पर जमा गंदा पानी को लेकर गांव वाले नाराज, धान की रोपाई करके जताया विरोध। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एनजीओ ने मेधावी छात्रों को बांटे टैबलेट, 150 परिवारों को मिले कोरोना किट। रांची से चेन्नई के लिए रवाना हुए महेंद्र सिंह धोनी, आईपीएल 2020 के लिए 21 अगस्त को यूएई जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। 433 अंकों की गिरावट के साथ 37,877 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 122 पॉइंट की गिरावट के बाद 11,178 पर बंद। जुलाई महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर -0.58%, जून में -1.81% थी महंगाई दर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेल टैक्स की वसूली पहली तिमाही में 25% की कमी, गिरावट के बावजूद 2020-21 में 7 से 9% बढ़ोतरी की उम्मीद। कोविड जैसी महामारी में लोगों को आर्थिक दिक्कतों से मिलेगा छुटकारा, सरकार के सहयोग से पुल बनाने की तैयारी में बीमा कंपनियां। इस साल में जुलाई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 82% गिरावट, सिर्फ 21 लाख लोगों ने देश में की हवाई यात्रा। एएआईबी ने केरल के कोझिकोड में क्रैश हुए विमान की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, 5 महीने में पूरी होगी जांच। लॉकडाउन में शादी टलने के बाद नवंबर में जमकर होंगी शादियां, शुभ मुहूर्त में वेडिंग वेन्यू ना मिलने से बिना मुहूर्त में ही शादी को तैयार हो रहे हैं लोग।
अब अमेजॉन से दवाएं भी की जा सकेंगी ऑर्डर। कंपनी ने लॉन्च की फार्मेसी डिलीवरी सर्विस। स्पाइसजेट की नई सर्विस में व्हाट्सएप से हो सकेगा वेब चेक इन, फोन पर ही मिलेगा बोर्डिंग पास। आम आदमी के पास पहुंचेगा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के हाथ में दिखने वाला स्मार्टफोन। सरफेस जो से माइक्रोसॉफ्ट की वापसी। 5G ट्रायल में शामिल नहीं हो पाएंगी हुआवे और ZTE। सरकार जल्दी कर सकती है बैन का ऐलान। रिलायंस जियो को देसी तकनीक के साथ मिलेगा फायदा। अब पेटीएम मनी से भी होगा शेयर बाजार में निवेश। 10 रुपए में इंट्राडे ट्रेड करने वाला फीचर हुआ लॉन्च। खत्म हुई इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 72 साल की दुश्मनी। दोनों देशों ने ऐतिहासिक समझौते पर किया हस्ताक्षर। समझौते के मुताबिक वेस्ट बैंक पर कब्जे की योजना बंद करेगा इजरायल। फलस्तीन ने डील को बताया धोखा। ईरान ने यूएई और इजरायल के बीच समझौते पर जताई नाराजगी। कहा मुसलमानों की पीठ में भोंका गया छुरा। आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा पाकिस्तान। राजधानी इस्लामाबाद में हुआ मुख्य कार्यक्रम। आज आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का पर्चा भरेंगे जो बिडेन और कमला हैरिस। डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया ऐलान। अमेरिका में तेज हुई राष्ट्रपति चुनाव की जंग। ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार पर साधा निशाना। कहा बाइडेन तो चुने गए तो बर्बाद हो जाएगा देश। 178 पर पहुंचा बेरूत धमाकों में मरने वालों का आंकड़ा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 30 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं। बेलारूस में चुनावी नतीजों को लेकर बढ़ता जा रहा विरोध। मिन्स्क की सड़कों पर डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ किया प्रदर्शन। बेलारूस के चुनाव में धांधली को लेकर जर्मनी में भी विरोध। बर्लिन में सड़कों पर उतरे लोग। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना ग्राफ। 2 करोड़ 1 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की तादाद। 7,57,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। अमेरिका में 54 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 1,70,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। ब्राजील में 32,30,000 के करीब पहुंचा कोरोना। 1,05,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। कैलिफोर्निया में कोरोना संकट